अगर किसी का गट बहुत ख़राब हो चुका है, जहाँ से अब रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में मेडिकल साइंस क्या ऑफ़र करता है? कैसे उसे अगर रिकवर नहीं कर सकते, रीजनरेट करने के लिए क्या तरीका है? इट्स अ गुड क्वेश्चन बट इसका मैं आपको संक्षेप में आंसर बताता हूँ। एक होता है जैसे अक्यूट कंडीशन में होता है, कई लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। उसको हम टेक्निकल नेम होता है सी डिफिसाइल इन्फेक्शन, जो एंटीबायोटिक से ही होती है, एक्सेस एंटीबायोटिक से होती है। और ख़ास करके आफ्टर द एज ऑफ 65-70 इसकी टेंडेंसी होती है कि जो फॉर सम टाइम द गुड बैक्टीरिया उठते हैं, लेकिन फिर बैड बैक्टीरिया उनसे आ जाते हैं। तो ये क्रम चलता जाता है, वेव आफ्टर वेव, मौज दर मौज की तरह वो आते हैं द बैड बैक्टीरिया, और पेशेंट को फिर सिम्टम्स हो जाते हैं। तो उसमें नाउ इट इज़ प्रूव्ड, दिस इज़ वन कंडीशन कि आप दूसरे इंडिविजुअल का गुड बैक्टीरिया उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और वो ट्रांसप्लांट का वो कोई सर्जरी से नहीं होता है, वो कोलोनोस्कोप से ही हम ट्यूब डाल के दे सकते हैं। सो इट इज़ जो किसी और दूसरे व्यक्ति का फीकल मैटर है, जो उनके स्टूल्स हैं, वो प्रोसेस करके जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, तो वो हम अगर इस ऐसे मरीज़ को देते हैं तो इसको कहते हैं, टेक्निकल नेम इज़ FMT, फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांटेशन, कि दूसरे पेशेंट का स्टूल आप मरीज़ को डालोगे तो उसके जो गुड बैक्टीरिया है दे विल ओवरकम द बैड बैक्टीरिया एंड द पेशेंट विल रिकवर। तो इसकी ये दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। अगर आपको रिपीटेडली ये 2 बारी या 3 बारी हो जाए तो इट इज़ रेकमेंडेड मेडिकली टू गो इन फॉर FMT। दिस इज़ वन कंडीशन। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। तो अब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में तो जो हमारे डिफेंसिव वाले सेल थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे, वो ऑटो इम्यून हो गए हैं। तो देन द ट्रीटमेंट इज़ जस्ट टू गिव इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ, चाहे स्टेरॉयड है, दैट इज़ एन इम्यूनोसप्रेसेंट, मेथोट्रेक्सेट या 6MP, एजोराइन, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, दीज आर यूज्ड इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इंटेस्टाइन एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाती है और बैड बैक्टीरिया आर उनके प्रबल हैं वो। सो देन वी हैव टू गिव इम्यूनोसप्रेसेंट्स, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स के काफ़ी लेवल्स होते हैं विच आई डोंट थिंक विल बी अप्रोप्रिएट दैट वी कैन डिस्कस। कुछ ऑडियंस क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाँ जी। Hello, sir. My name is Simran, and my question to you is about autoimmunity. Earlier, you had explained about autoimmunity. So, does gut health have a role in activation of an autoimmunity disease? I'm not sure I understood the question. So gut health has a relationship with onset Autoimmune disease जो है of what? Does it have a role in activation of No, an autoimmunity? of what? Of the intestine or of the thyroid or of the pancreas? Which one? Thyroid, sir. No, the gut bacteria have not much to do with the thyroid autoimmune disease. They don't have much to do with pancreatic autoimmune disease. अब इसमें why the cells of the pancreas have lost their mind and are biting the pancreas, we do not know. But the definite role is mainly with the intestinal diseases.